आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जी हां, आज के ताजा अपडेट के अनुसार 9 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित टोटल मामले पहुंच चुके हैं। वहीं हाल ही में आपको पता होगा, रूस में दवाई बनाने को लेकर जो दावा किया था ना, उसको लेकर फैक्ट चेक निकल कर आना, क्या वाकई में रूस ने कोरोना की वैक्सीन, टीका या दवाई बना ली है या नहीं, हम आपको बताएंगे। साथ ही वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है, कोरोना वायरस से जो मरीज ठीक हो रहे हैं ना, उनमें भी बस कुछ ही महीने में इम्यूनिटी गंवाने की संभावना है, उनकी भी इम्यूनिटी गंवा सकती है कुछ ही महीने बाद। इसको लेकर भी वैज्ञानिकों की रिसर्च में आपको बताऊंगा। वैक्सीन को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, साथ ही जानेंगे दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से भी कोरोना पर एक अपडेट आ रहा है, मास्क को लेकर भी बड़ी खबर है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे, बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं आज के ताजा कोरोना अपडेट क्या चल रहे हैं। तो देश में अब तक दोस्तों 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगातार दूसरे दिन 28,000 से ज्यादा मामले देखे गए। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो कोरोना को लेकर लाइव अपडेट है, 24 घंटों में 28,178 मरीज बढ़े हैं। देश में अब तक 9,07,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। बिहार राज्य में दूसरे दिन 1100 से ज्यादा संक्रमित मिले। वहीं लॉकडाउन को लेकर भी बिहार में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 31 अगस्त तक किन किन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। फिलहाल दोस्तों, भारत में टोटल कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 9,06,752 टोटल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक। राइट, एग्जैक्ट आंकड़े भी आप देख सकते हैं। कुल संक्रमित केस 9,06,752, जिनमें से 3,11,565 लोग एक्टिव है, यानी कि जिनका इलाज अभी चल रहा है, जबकि 5,71,460 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं टोटल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या 23,727 हो चुकी है। तो ये तो रहा आज का ताजा कोरोना का आंकड़ा। राइट, दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड 1,30,00,000 से भी ज्यादा टोटल संख्या हो चुकी है। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, 1,30,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 72,26,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,72,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जान जा चुकी है उनकी। वहीं कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि राहत की बात है। राजधानी दिल्ली में 8% से कम हुई संक्रमण दर। विशेषज्ञों ने कहा कि जल्द ही राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों पर लगाम लग सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, ये कुछ राज्य ऐसे हैं, आपको पता होगा तमिलनाडु वगैरह, इनमें सबसे ज्यादा संक्रमित मामले चल रहे हैं। राइट, ऐसे में राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर है। अरविंद केजरीवाल ने आखिर दिल्ली सरकार ने किन 6 कदमों से कोरोना वायरस की रफ्तार को थामा है, मैं आपको हाइलाइट्स बताता हूँ। एक तो राजधानी दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में खुला था। अब 2 और प्लाज्मा बैंक लोकनायक व GTB अस्पताल में शुरू हो चुके हैं और इसके चलते दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने से मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ और मृत्यु दर में कमी आई है। साथ ही मरीजों को 58,974 पल्स ऑक्सीमीटर भी दिए गए। इसके अलावा संक्रमण की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए कई ऐसी रणनीतियां बनाई। केंद्र सरकार ने भी साथ दिया, आपको पता होगा अमित शाह, गृह मंत्री वगैरह ने भी विजिट किया था। तो ये कुछ मसले रहे जिसके बदौलत राजधानी दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल किया गया, अच्छी बात है। साथ ही अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों कि नई रिसर्च में खुलासा हुआ, कोरोना वायरस से उबरे मरीजों में भी कुछ महीने में इम्यूनिटी जा सकती है। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा गंभीर खुलासा देखने को मिला। दरअसल ब्लड टेस्ट ने हल्के कोविड-19 लक्षण वाले व्यक्तियों में वायरस के प्रति कुछ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दिखाया। अध्ययन समूह में 60% ने संक्रमण के बाद पहले कुछ हफ्तों में शक्तिशाली वायरल प्रतिक्रिया दिखाई थी। हालांकि 3 महीनों के बाद केवल 16.7% ने ही कोविड-19 बेअसर करने वाले एंटीबॉडी के उच्च स्तर को बनाए रखा था। 90 दिनों के बाद कई रोगियों के रक्त प्रवाह में कोई पता लगाने योग्य एंटीबॉडी ही नहीं मिली थी। तो वैज्ञानिकों को ये भी एक नई बात पता चली है कि एंटीबॉडी जो बनी बुनाई है ना, वो भी वापस कुछ समय बाद खत्म हो सकी, यानी कि उनको भी वापस दोबारा कोरोना होने की संभावना है। इससे ये पता चलता, राइट, इसलिए सावधान रहें प्लीज। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक अपडेट आप देख सकते हैं कि बिहार में फिर से 16 से लेकर 31 जुलाई तक फुल टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया है। सख्त होंगे कुछ नियम, वापस कर्फ्यू जैसा माहौल बनने जा रहा। जी हाँ, बिहार राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया। रोजाना 1,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं, जिसके कारण राज्य सरकार ने बिहार में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया। जी हाँ, मुख्य सचिव कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब 16 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक बिहार राज्य में वापस पूर्ण लॉकडाउन प्रारंभिक अवधि की तरह ही रहेगा। गृह विभाग को अधिसूचना जारी करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मंगलवार को सरकार के आला अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जुलाई में कोरोना की रफ्तार बिहार के अलावा भी दोस्तों कई राज्यों में लगातार बढ़ रही है। राइट, और ऐसे में कई राज्य सरकारों ने वापस लॉकडाउन को सख्ती से बढ़ा भी दिया। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, मैंने आपको बताया था कई राज्यों में, शहरों में भी बढ़ाया गया, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक अपडेट आप देख सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो प्रवासी मजदूर श्रमिक है ना, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए। जी हाँ, आपको बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अपने अपने राज्य से लौटे प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इन निर्देशों को जारी करने के पीछे मकसद भी यही है कि किस तरह से उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता वाली एजुकेशन मुहैया कराई जा सके। तो इसके लिए सरकारें पूरे प्रयत्न कर रही है और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि रूस में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर सफल परीक्षण रहा। अगस्त तक दुनिया भर में ये वैक्सीन लॉन्च भी हो सकती है, लेकिन इस पर अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। वो क्या, तो मैं आपको दोस्तों फैक्ट चेक के तहत बताता हूँ कि क्या वास्तव में रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार कर लिया है। जी हाँ,
हाँ, तो दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है और इसका मनुष्यों पर ट्रायल भी सफल रहा। लेकिन रूस के वैक्सीन को लेकर आखिर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 जुलाई को कहा था कि वैक्सीन अभी पहले चरण में, जिसका अर्थ है कि उसे सुरक्षित माने जाने के लिए कम से कम 3 से 4 ट्रायल से गुजरना है। तो फिर सेचेनोव विश्वविद्यालय इतनी जल्दी आखिर वैक्सीन तैयार करने का दावा कैसे कर सकता? मतलब 7 तारीख के बाद अभी देखिए आप 14 जुलाई हुआ तो मतलब 7 दिन में कैसे 4 ट्रायल पूरे कर लिए। इसके अलावा WHO ने 21 संभावित टीकों को सूचीबद्ध किया है और उनमें से केवल 2 ही ह्यूमन ट्रायल के उन्नत चरणों में पहुंचे हैं, जिसमें चीन की सिनोवेक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वायरल वेक्टर वैक्सीन शामिल है। अब दोस्तों रूस के दावे पर करीबी से नजर डालें तो रूसी विश्वविद्यालय के मुख्य शोधकर्ता का दावा है कि वैक्सीन के सभी ह्यूमन ट्रायल पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्टडी में केवल 40 वॉलियंटरों को ही शामिल किया गया, जबकि WHO के अनुसार दूसरे चरण में कम से कम 100 और तीसरे चरण में हजारों वॉलियंटर्स का शामिल होना जरूरी होता है और उन सभी पर अगर सक्सेसफुल रिजल्ट रहता है तभी उसे कहते हैं कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है। इससे पता चलता है कि रूस की वैक्सीन ने अभी केवल पहला चरण ही पूरा किया। तथ्यों की जांच से ये बात भी सामने आती है कि परीक्षण 18 जून को शुरू हुआ था। इसका मतलब है कि केवल 1 महीने में रूस ने आखिर सभी ट्रायल करके वैक्सीन को मनुष्यों के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया। मलेरिया, इबोला और डेंगू के हालिया टीका विकसित होने में भी कम से कम 4 साल लगे थे। भले ही रूसी टीके में जबरदस्त क्षमता हो, लेकिन फिर भी इसे इतनी जल्दी मानव उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वैक्सीन को लेकर रूस ने जो दावे किए हैं ना, वो पूरी तरह से सही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर के मीन्स ये निकलता दोस्तों कि अभी भी रूस को बहुत कुछ करने की जरूरत है और देखते हैं रूस के इन दावों पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और क्या नया अपडेट निकल कर आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा। राइट, चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पाओगे कि इन 19 राज्यों में कोरोना वायरस से ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। जहां केंद्र सरकार ने आज कहा दोस्तों कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से मरीजों की ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत 63.02% से बेहतर है। केंद्र सरकार ने कहा कि उसके द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय में उठाए गए कदमों से मरीजों के ठीक होने की दर में बढ़ोतरी भी हुई है। जो कुछ भी हो, कुल मिलाकर के ये राहत की बात है। वो 19 राज्य कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके अलावा त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, मिजोरम, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत दर से ज्यादा है। तो ये राहत की बात है ना। इसी बीच एक अपडेट ये भी देख सकते हैं कि WHO ने कहा कोरोना अभी और भी ज्यादा बद से बदतर होगा, वैक्सीन और इम्यूनिटी से भी निराशा ही मिल रही है। हालांकि मेरा मकसद आपको कोई डराना या धमकाना नहीं है दोस्तों, लेकिन जो फैक्ट है WHO की तरफ से निकल कर आ रहा है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने जो कहा है कि अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए तो कोरोना वायरस की महामारी बद से बदतर हो सकती है, यानी कि हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और ऐसे में आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि आप मास्क का इस्तेमाल करो, 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, तो इन नियमों का पूरा पालन करते रहे, है ना, ताकि कुल मिलाकर के हालात हम सुधार सके, सभी मिलकर के इस बीमारी से लड़ाई कर सके। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती ना, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको कुछ खास तरीके अपनाने होंगे। हालांकि दोस्तों वैज्ञानिक लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं, कई वैक्सीनों की ज्यादा तकरीबन 21 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें कुछ खास तरीकों को अपनाना चाहिए। वो क्या क्या है? तो सबसे स्टैंडर्ड तरीके तो है कि चेहरे पर मास्क लगाएं, आंखों की सुरक्षा के लिए भी आप आंखों पर कोई ग्लास वगैरह, चश्मा वगैरह पहन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बनाए रखें, शारीरिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है और आंखों की भी सुरक्षा रखें। तो इन कुछ बातों का जरूर आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट आता है कि बायोकॉन लाएगी कोरोना मरीजों के लिए दवा, 8,000 रुपए इसकी कीमत होनी सारी। ये एक और नई कंपनी है ना, ये भी कोरोना वायरस की दवा लेने को दावा कर रही है, तो ये भी अच्छी बात है। 1 सीसी जो दवाई होगी ना, उसकी कीमत होगी तकरीबन 8,000 रुपए, तो ये भी राहत की बात है। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि गोवा सरकार ने भी ये आदेश दिया दोस्तों, राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल को 20% बेड जो है ना, वो कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने पड़ेंगे। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल कितना ही कुछ अलग हो, अपनी तुन तो नहीं चलाए, लेकिन उन सभी हॉस्पिटल्स को अपने 20% बेड जो है ना, वो आरक्षित रखने पड़ेंगे कोरोना मरीजों के लिए, यानी कि रिजर्व रखने पड़ेंगे। ताकि इससे होगा ये दोस्तों कि प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ ऐसे होते हैं जो कोरोना मरीजों को एडमिट ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी ये राहत की बात होगी मरीजों के लिए कि अब वो उन हॉस्पिटल में भी एडमिट ले पाएंगे। तो ये गोवा सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला है। साथ ही अपडेट है कि झारखंड हाईकोर्ट का कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित निकला और फिर कामकाज 2 दिन तक बंद रहा। तो ये ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर आती है कि नागालैंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.5% तीव्रता रही। ये मौसम के हालातों का अपडेट आप देख सकते हैं। नागालैंड राज्य में आज सुबह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 थी। सुबह 8:32 पर लोंगेंग जिले में झटके महसूस किए। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और इसके अलावा मास्क को लेकर खबर देख पा रहे कि इजराइल की एक कंपनी ने अनोखे तरीके का मास्क बनाया है। चेहरे से हटाए बिना खा सकते हैं आप खाना। जी हाँ दोस्तों, इस समय जहाँ पूरी दुनिया चीनी वायरस से जंग लड़ रही है, सभी लोग इससे बचने के नए नए तरीके बना रहे हैं। इसी बीच इजराइल की एक कंपनी ने ऐसा ही प्रयोग किया। कंपनी ने एक अनोखा मास्क बनाया। इसकी खासियत है कि खाना खाते समय भी आपको इसके उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे पहनकर भी आप आराम से खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर
सकते हैं। इससे कोरोना फैलने का खतरा भी कम होगा। जानकारी के अनुसार मशीन से जुड़े इस मास्क को रिमोट के जरिए चलाया जा सकेगा। वहीं इस मास्क को बनाने वाली कंपनी ने यह दावा भी किया दोस्तों की ये डिवाइस ऑटोमेटिक भी काम करता है। लोगों में इस मास्क के प्रति उत्सुकता भी बनी है। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी से जुड़े गैजेट्स जो इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए निकाले जा रहे हैं, अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आज दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज आपको जानने मिले होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की आपके राज्य में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी चल रही है, कमेंट में बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।